बेटी ने बाप के गले में बाजू यूं डाले गए। उसके बाद बेटी ने बाप का मत्था चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। जब लबों को चूमा है मेरा हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने बाप का गला चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन जब बेटी ने बाप का सीना चूमा है मेरा हुसैन बर्दाश्त न कर सका। कहते बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों दे रही हो। सैयदा सकीना की जहानत देखिए, उनकी फतानत देखिए, उनकी होशियारी देखिए, उनकी तरबियत देखिए। कहती अब्बा सुबह से देख रही हूँ, अकबर जा रहे थे, कोई माथा चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहते अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना कर, परेशान ना हो। मैंने तेरे माथे को जो चूमा है ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। तेरे बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। बाबा तू तन्हा नहीं है, मैंने तेरे लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा है। मैंने तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते चुप जाती है। आप 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। शहादत कितने मुहर्रम को हुई? 10 मुहर्रम। एक एक बंदा शहीद होता जा रहा है। तकरीबन 9-10 से ज्यादा सहाबा इकराम मेरे इमाम के साथ थे। 9-10 सहाबा इकराम इमाम के साथ थे। जब तक एक एक शहीद नहीं हो गया अहले बैत के बच्चे तक पे आंच नहीं आने दी। जब ये सारे जानिसार शहीद हो चुके फिर उसके बाद खानदान की बारी आई। सिर्फ हुसैन नहीं, अली के और बेटे भी करबला के मैदान में थे। नाम बता दूं तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो ये ऐप फैलाते हैं ना माज अल्लाह के हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने हजरत अली का हक मारा है, उनकी पोल खोलो जरा सुने इस बात को भी। करबला के मैदान में मौलाए कायनात के और बेटे भी थे। हजरत हुसैन इब्ने अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। जिससे नफरत होती है बंदा उसका नाम नहीं रखता है। अबू बकर अली के बेटे का नाम है, इसका मतलब आपको अबू बकर से प्यार है। उमर मौलाए कायनात के बेटे का नाम है, इसका मतलब उनको भी उमर से प्यार है। उनके बेटे का नाम उस्मान भी है, इसका मतलब उस्मान गनी से भी प्यार है। इनमें तो इतना प्यार था और ये छछूंदर कह रहा नफरत थी। हाँ, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, जिधर से निकल जाए मछांदी आनी है। तो इतने थे ये, मगर सबसे पहले ये शहीद हुए। आखिर में बारी आई फिर अहले बैत अत्हार के उन अफराद की जिनमें से किसी की सूरत मुस्तफा से मिलती थी, किसी की सूरत इमाम हसन से मिलती थी, किसी की सूरत मौलाए कायनात हैदर करार से मिलती थी। ये एक दूसरे की शबीह थी। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, खुदा की कसम जब चलते थे ना मदीने में और हजरत अली अकबर हजरत कासिम हाथ में हाथ डाल करके, तो लोग दुकानें बंद करते थे और कहते थे उठो और देखो, एक तस्वीर पैगंबर जा रही है, दूसरी तस्वीर हसन जा रही है। लोग काम छोड़ के देखा करते थे। जब आप मदीने से रुखसत हो चुके, हजरत कासिम बिन हसन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। फरमाने लगे चचा हम जा रहे हैं, एक काम आपको करना है। मैं रोज परिंदों को अपनी छत पे दाना डालता हूं, मैं आज चला जाऊंगा चचा के साथ। आपको इतना काम करना है कि रोज परिंदे छत पे आएंगे, आपको दाना डालना है। का ठीक है। ये काफिला मदीने शरीफ से रुखसत हो गया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैं आया और छत पे मैंने दाना डाला, परिंदे आए लेकिन किसी ने एक दाना नहीं खाया, किसी ने एक दाना नहीं खाया। कहते मैंने सोचा शायद आज कहीं खा के आए होंगे। अगले दिन फिर डाला, फिर किसी ने नहीं खाया। कहते तीसरे दिन जब नहीं खाया ना, तो मैंने जानवरों परिंदों को देखा। मैंने कहा हुआ क्या है, कोई खा क्यों नहीं रहा? कहने लगे, एक जानवर कहने लग गया, हम यहाँ दाना खाने नहीं आते, हम तो यहाँ तस्वीर हसन की ज़ियारत करने आया करते थे। जब कासिम नहीं आए रहे तो फिर दाने की क्या जरूरत रह गई? अल्लाह अकबर। ये करबला गए,
करबला में जाकर के दीन बचाने की जिम्मेदारी देखें। आसान बात है ना, आसान बात है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी कभी जब कोई जिक्र हुसैन की महफिल में ठट्टे लगाता है ना, तो दिल करता है इसे मिंबर से उतार के नीचे फेंक दे, बिला वजह के कह कहे। याद रखिएगा, जिसको जिससे प्यार होता है ना, उसको उसका दर्द उतना ही ज्यादा होता है। खुदा का शुक्र है हम रावजी नहीं है, हम सीना नहीं पीटते, हम मातम नहीं करते, लेकिन हम जिक्र हुसैन सुन करके मोहब्बत वाले आंसू हमारी आंख में आते। और ये जहन्नमी होने की अलामत नहीं, ये जन्नती होने की अलामत है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, हादसा हुआ रोड पे, कोई लाश पड़ी है, दुनिया गुजरती है, दुनिया गुजरती है, कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई देख के कहता उफ बुरा हुआ। लेकिन मुझे बताओ कि उस लाश के पास मां आई हो तो क्या वो भी ऐसे गुजर गई होगी जैसे दुनिया गुजर गई? या किसी का जवान बेटा रोड पे पड़ा हो तो क्या बाप ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे सवारियां गुजर गई? नहीं ना, उसका तो कलेजा फट जाएगा। क्यों? इसको भी गुजर जाना चाहिए था। तो दुनिया कहेगी, आप कहेंगे मौलवी तू समझदार नहीं है, ये जो गुजर के गए ये मरने वाले के करीबी नहीं थे, ये जो आके तड़प रहे हैं ये इसके परिवार का हिस्सा है। जो मेरे इमाम का नाम लेकर के कहकहा लगाते, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर याद हुसैन में आंसुओं का निकलना रावजियत है तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगेगा कि जब हुसैन को गोद में लेके बैठे और जिब्रील ने आकर के करबला की खबर दी तो नबुव्वत वाली आंखें बेतहाशा बरसी। उम्मे सलमा ने कहा था आका रोए क्यों? शहजादा गोद में है और रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा भी जिब्रील आए थे, मुझे मेरे बेटे की शहादत की खबर देके गए और साथ में मिट्टी भी दी है और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी लाल हो जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। तवज्जो है ना? चलूं आगे। ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और फिर वो रिवायत आप उठा के पढ़िए, शहादत वाले दिन हजरत उम्मे सलमा ने और भी कई सहाबा ने हुजूर को ख्वाब में देखा कि मिट्टी लगी है बालों में, चेहरा उदास है, हुजूर के हाथ में बोतल है। आका किधर से? फरमाया करबला से आ रहा हूं। करबला में क्या हुआ? आज मेरे शहजादे को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हो कि वो शहीद हैं, हम उनके लिए आंसू नहीं बहा सकते, हम जश्न मनाएंगे। किस बात की खुशी है? का हुसैन का रुतबा बुलंद है। मैंने कहा ये पता तुझे आज पता चला है, क्या जैनुल आबिदीन को पता नहीं था? क्या मेरे नबी को पता नहीं था? करबला के बाद इमाम जैनुल आबिदीन 25 साल जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं थे। जब कभी करबला की याद आती थी आप छत पे चढ़ के इतने रोते थे कि जग के बनाने के जरिए जब पानी की जगह आंसू गिरते थे किसी ने कहा क्या हो गया है, कम से कम पानी यहाँ ना गिराओ। नमाजी गुजरते गए, दरवाजे पे आपके बेटे इमाम बाकिर खड़े थे, उन्होंने कहा था खबरदार मेरे बाप पे इल्जाम ना लगाना, ये वुजू का पानी नहीं है, ये गुस्ल का पानी नहीं है, बल्कि ये वो कतरे हैं जो मेरे बाप करबला की याद में बहाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन इमाम बाकिर ने कहा था अब्बा रोते रहते हो, कभी हंसते क्यों नहीं हो? आपने कहा था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी हंसना भूल जाता। तुम्हें क्या पता करबला क्या, कौन क्या जाने करबला क्या है? खुदा की कसम चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मैं करबला बयान कर रहा हूं, पढ़ें और समझें। करबला में आज मैं आप करबला को देखें, एक नहीं मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई। कितनी? बोले कितनी? डर के नहीं, खुल के बोले कितनी? 71 लाशें उठाई। लेकिन कुर्बान जाओ अली के लाल पे। अली का लाल हिम्मत नहीं हारा है, कदम नहीं डगमगाए।
जबकि उन्हीं लाशों के अंदर 18 साल का बेटा भी है, 6 माह का असगर भी है, कासिम भी, अवनो मोहम्मद भी, अब्बास भी है। ये जिगर के टुकड़े हैं हुसैन के। हिम्मत नहीं भारा मेरा हुसैन, सलाम करो खुदा की कसम उनकी हिम्मत को। आज मुआशरे को अगर हम देखें ना, मुआशरे को अगर हम देखें, हालात क्या होते हैं। अगर एक मौत हो जाए ना मोहल्ले के अंदर और जनाजा चला जाए, तो हम लोगों का उसूल ये कि हमारे घर की बच्चियां उनकी बच्चियों में जाके बैठ जाती हैं, मर्द मर्दों में बैठ जाते हैं कि यार आज इनका बाप गया है, तन्हा होंगे, अकेले होंगे, चलो चल के सहारा दे दें। औरतें आके बैठती हैं औरतों में, बेवा को हाथ पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है, खा ले बहन, नसीब में जो था वो होना है। लेकिन ये कब तक चलता है? रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक। फिर जब रात पड़ जाती है ना, तो फिर औरतें भी सहारा देने वाली उठ के चली जाती हैं। जब रात का सन्नाटा होता है ना, तो फिर कोई तसल्ली वाला भी नहीं रहता। बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करके रोते हैं, शोहर को बीवी याद करके रोती रहती है। ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं, ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, यहाँ तसल्ली देने वाले भी होते, हाथ रखने वाले भी होते हैं। खुदा की कसम सलाम करो हुसैन की हिम्मत को। अकबर की लाश उठा के ला रहे हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला नहीं है हुसैन सब्र करना है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। असगर की लाश लेकर के आ रहे हैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। आखिर बारी वो भी गई है जब मेरा इमाम जाने की तैयारी कर रहा है, उदास है, खेमे के अंदर है। हजरत फिजा की निगाह पड़ जाती है, चेहरा देख के कहती है हुसैन क्या बात है? कामा फिजा बात ये है, अकबर गए माँ ने रुखसत किया था, असगर गए माँ ने हवाले किया था, ओनो मोहम्मद गए तब भी माँ ने दूल्हा बनाया। हुसैन जा रहा है, रुखसत करने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश आज माँ फातिमा होती, अपने बेटे को रुखसत करती, आज हुसैन का कलेजा भी ठंडा होता। हजरत फिजा ने कहा था हुसैन शहजादे आंसू ना बहा, मेरे पास खातून जन्नत की चादर रखी हुई है, तू कहे तो ये तेरे हवाले कर दूं। मेरे इमाम ने माँ की चादर को सर पे लपेटा है, उसके बाद हैदर कर्रार की तलवार संभाली, इमाम हसन का पटका गले में डाला है और कंधे पे नाने मुस्तफा की चादर रखी है। फिर जब सवारी की तरफ बढ़े हैं, सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, आप झिझकते धमकते आगे बढ़ रहे हैं। वजह ये नहीं थी हुसैन डर गया है, वजह ये थी ख्याल आ रहा था हुसैन इतनी बेबसी, हुसैन इतनी मुफलिसी, हुसैन इतनी तन्हाई कि आज कोई सवाल करने वाला नहीं है। अहले बैत का उसूल रहा है, जब भी कोई गया है, किसी मर्द ने रुखसत किया है, आज हुसैन जा रहा है, कोई रुखसत करने वाला नहीं है। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए हैं, टपटपाई आंखों से सैयदा की तरफ देखा है, खातून जन्नत की शहजादी, शेर खुदा की लफ्ज़े जिगर सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई की कलाई थाम के कहा था हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अगर बेटा ना सकी अली के घर की बेटी मौजूद है, मैं तुझे सवार करूंगी। हजरत ज़ैनब ने सवारी की लगाम पकड़ी है, मेरा इमाम सवार हुआ है, जिस घोड़े पे हुसैन सवार हो रहे हैं उस घोड़े को मुर्तजिज कहा जाता है। मेरा इमाम मुर्तजिज पे सवार हुआ, आपने लगाम खींची है, फरमाते जल्दी चल मुर्तजिज, मुर्तजिज से कहते जल्दी चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा मेरे इमाम ने लगाम खींची है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये ठहरे करीम इब्ने करीम फौरन तेवर बदल जाते हैं। कहते मुर्तजिज मुझे पता है तेरी प्यास भी 3 दिन की है, तू सुबह से मेरे साथ चक्कर लगा रहा है, कितनी लाशें मेरे साथ उठा के लाया है। कहा मुर्तजिज मैं तुझे मजबूर नहीं करता, मैं जानता हूँ तू प्यासा है, तेरी भूख भी ज्यादा है। कहा मुर्तजिज सुन, हम करीम इब्ने करीम है, मैंने 11 मर्तबा तुझसे चलने इसलिए कहा था कि मेरा बाप भी खेमे पे खड़ी थी, शहरबानो भी खड़ी थी, तुझे पता है कितना मुश्किल होता है अपनों से रुखसत होना, जब अपनी बहन दरवाजे पे खड़ी हो, सामने बजवाज खड़ी हो, बेटियां सामने हो। मैंने तो इसलिए तुझसे जल्दी चलने को कहा था, लेकिन मुर्तजिज तेरी मर्जी है, अगर तू थक गया है तो मैं अली का बेटा हूँ, तुझे मजबूर नहीं करूंगा। ये कहते कहते आपने सीन से प्यार पैर निकाला है, कहा जा तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके तू मक्के में प्यास बुझा ले, चाहे कूफा चला जा या मुस्तफा के मदीने चला जा, जहाँ जाना चाहे तेरी मर्जी। ये कह के सीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख
में आंसू। उसने कहा मालिक ज़बान दे दे, अगर आज ना बोला क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने कुव्वत गोयाई मुर्तजिज़ को अता की है। मेरे हुसैन की सवारी ने बोल के कहा था, हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूँ, और नौकरों से इस तरह की बात नहीं की जाती है। हुसैन पानी और प्यास का ताना ना दे, तेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है तेरी सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानों को पानी नहीं मिला है, फिर मेरा शिकवा कैसे, काफिर चलता क्यों नहीं। उसने कहा हुसैन मजबूरी है। वो मुड़ के देख जरा खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की बेटी तो मर्तबा हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज़ मेरे बाप को न लेके जाना। कहा हुसैन तू ही बता, जिसकी अब्बास ने न टाली मैं कैसे टाल सकता हूँ। कहा हुसैन वो देख तेरी बेटी खड़ी है। मेरे इमाम ने खेमे की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, मुश्किल होता है जब परदेश जाते हैं बेटी आके खड़ी हो जाती है। अब्बा छोड़ के ना जा, हम जैसा परदेसी मिंबर पे बैठने वाला बेटियों से झूठ बोल के निकलता है, बच्चों से बगाने लेके निकलता है। अपने बच्चों से सच नहीं बोला जाता क्योंकि उनके आंसू नहीं देखे जाते हैं। जितने उलमा बैठे हैं परदेश जाते हैं, सफर करते हैं दीन के लिए। पूछो तो सही, जब बेटियां कहती हैं अब्बा कब आओगे, तब बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है ये बाप ही जानता है। जबकि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तब बेटियां इतनी बेकरार होती हैं। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा है, मेरे हुसैन को पलट के नहीं आना है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जाइए, आपको रोकती नहीं हूँ। बाबा अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं तेरी बेटी हूँ, एक बार उतर के आ जा। मुझे पता है जो गया है लौटा नहीं है, मैं जानती हूँ आप भी नहीं आओगे, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ। तेरे सीने पे लेटने वाली तेरे जिगर का टुकड़ा जिसे तू अपने गले का तावीज़ कहता है, एक बार उतर के आना, मुझे जी भर के प्यार करना है। अल्लाह अकबर। और लोगों हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तुमने जनाजे तो देखे होंगे, जब बापों के जनाजे जाते हैं बेटियां जनाजों के पीछे दौड़ जाती हैं, कहती बाप के बगैर नहीं जीना है। फिर मेरा हुसैन तो बेटी से मिलने आ रहा है। कौन सा ख्याल था जो मेरे हुसैन की बेटी के दिल में ना था, लेकिन वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। मेरे इमाम सवारी से उतरे, ख्याल आया हुसैन परदेश जा रहे हो, कभी नाने के लिए जा रहे हो, इतना प्यार तो दे जाओ समा सकीना को, कि इतना प्यार दे जाओ कि यजीदियों के तमाचे उतना दर्द न दे सके जितना तेरे सीने से लगने वाला प्यार ठंडक दे जाए। मेरा इमाम आया है, आने के बाद बाजू फैलाए हैं। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, तुम अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगा करो तुम्हारा हक है, लेकिन परवरदिगार से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटी बेटी होती है। मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, ये सोचा था कि बेटी को प्यार करूंगा, सीने से लगाऊंगा, लेकिन बेटी तो बेटी थी ना। हजरत सकीना ने कहा ना बाबा, बाजू ना फैला, गोद में ना उठा, मैं तेरी बेटी हूँ। सुबह से 71 लाशें उठा उठा के तेरे बाजू थक गए हैं, अब अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। अब्बा मैं छोटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये दुख भी न देती। बेटी कौन सा दुख है? अब्बा जरा इतना झुक जा जैसे लोग रुकू किया करते हैं। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं की माला बनाई है, बाप के गले में डाली है। अल्लाह अकबर। बाप बेटी का ये प्यार देख के जमीन करबला कांपने लग गई है। अजीब रिश्ता है, अजीब संगम है बाप बेटी का। बेटी ने बाप के गले में बाजू यूं डाले हैं, उसके बाद बेटी ने बाप का मत्था चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। जब लबों को चूमा है, मेरा हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने बाप का गला चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन जब बेटी ने बाप का सीना चूमा है, मेरा हुसैन बर्दाश्त न कर सका। कहते बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों दे रही हो? सैयदा सकीना की जहानत देखिए, उनकी फतानत देखिए, उनकी होशियारी देखिए, उनकी तरबियत देखिए। कहती अब्बा सुबह से देख रही हूँ, अकबर जा रहे थे, कोई माथा चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहते अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना कर, परेशान ना हो। मैंने तेरे माथे को जो चूमा है, ये मेरा बोझा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोझा है। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोझा है। तेरे बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोझा है। बाबा तू तन्हा नहीं है, मैंने तेरे लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोझा है। मैंने तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोझा था। ये कहते कहते चुप जाती।
आप कहते बेटी समझ में आ गया, लेकिन ये तो बता सीना क्यों चूमा गए। कहती अब्बा ये ना पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सकी। कहा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। रात आप बैठे थे, भाई अकबर से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मैं सोई, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बीमार बेटी आई थी जिसे सोहरा कहते हैं। उसने आके मुझसे कहा था सकीना शाम का वक्त होगा, बाबा मुर्तजिस पे सवार होंगे, जब चाहते होंगे याद रखना बाबा तन्हा होंगे, अकेले होंगे, मेरी बहन मेरे बाप को अकेले होने का एहसास ना होने देना। तू करबला में होगी, सबके बदले का प्यार करना, और जब सबके बदले का करे तो अपनी बहन सुगरा को ना भूल जाना। का हुसैन जो तेरा सीना चूमा है ये किसी और का बोझा नहीं, तेरी बीमार सुगरा का बोझा है। मेरी बेटी मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा जाओ बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। बेटी ने कलाई थामी, कहा एक बात तो बताते जाओ, सुबह से जिस खेमे में जा रही हूँ हर कोई ये कह रहा है आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा बताओ ना यतीम किसे कहते हैं। मेरे इमाम की हिचकी बन गई, बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी कुछ लम्हों की बात है, पता चल जाएगा यतीम किसे कहा जाता है। मेरा हुसैन बेटी को रुखसत करके मैदान करबला में गया, खुतबा इरशाद फरमाया, बात लंबी होगी। यजीदियों ने घेरा, घोड़े से नीचे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो, हालत सज्जा में है, खंजर चला, घोड़ा पलट के खेमे में आया। जब घोड़ा दौड़ करके आया, जीन पे लहू है, चेहरे पे लहू है, दौड़ करके आया। सकीना समझी बाबा आए हैं। ज़ैनब ने कहा देखो तो कौन आया है, लेकिन जीन खाली जब देखी है सैयदा सकीना को, सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, कहा बेटी पूछ रही थी यतीम किसे कहते हैं, अब देख तू यतीम हो चुकी है, तेरे बाप का घोड़ा खाली हो चुका है, तारीख गवाह है। मेरे इमाम ने सज्जे में सर रखा और कहा था मालिक अब बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबरे किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने इमामे हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम शहीद हुआ, याद रखिएगा शहादत इमाम के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखिए जहां से भाई के सब्र की इंतहा हुई है वहां से बहन के सब्र की इब्तिदा हो रही है। बस समझ लें, दो बातों में बात खत्म कर दे रहा हूं, दो बातों में बात खत्म कर रहा हूं। जहां से भाई के सब्र की इंतहा है वहां से बहन के सब्र की इब्तिदा है। एक औरत का बेटा चला जाए लोग सहारा दे के चलते हैं, मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। एक नहीं तेरे आगे तो 71 लाशें हैं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, परदेश है, तन्हाई है, जुल्म का चारों तरफ से छाया हुआ बादल है। एक मर्द है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी बेहोश होता है कभी होश में आता है, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। रात के 2 पहर गुजर गए, 2 हिस्से रात के गुजर गए, किसी आने वाले की आहट सुनी, फरमाने लगी ठहर जा, अली की बेटी बैठी है, अगर अब भी जुर्रत की तो अब अली की बेटी अली के तेवर दिखा देगी। आने वाले ने कहा बेटी मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। आने वाले ने जो बेटी कहा ना उसके लहजे में बला का प्यार था। खातून जन्नत की शहजादी समझ गई इतनी मिठास से कहने वाला कोई अपना ही हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम पर्दा देके सैयदा ज़ैनब का 71 लाशें तो लोगों ने पड़ी देखी, 72 लाशें सामने हैं, लेकिन किसी ने खातून जन्नत को खातून जन्नत की बेटी को बेपर्दा होते नहीं देखा, बेपर्दा होते नहीं देखा। 1 माह का बेटा चला जाए माओ के दुपट्टों का पता नहीं रहता जब रोती है। ज़ैनब तूने शरीयत की हिफाजत की है, खातून जन्नत की तरबियत का तूने रंग दिखाया है, हक अदा किया कि तूने फातिमा ज़हरा के दूध का। खुदा की कसम आने वाले ने कहा बेटी कौन है, फरमाती मैं ज़ैनब बिनते अली हूं। ये लाशें किसकी हैं?
फरमाने लगे ये फला ये फला ये फला ये फला का ये जो है ये कौन है? फरमाने लगी ये राकिब दोषे पैगंबर है, ये मेरा भाई हुसैन है, ये वो जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे और खुद जिसका लुआब पिया करते थे, ये वो है। आने वाले ने जब जाने का इरादा किया आपने लगाम पकड़ ली। परदेसी बाद में जा, पहले बता के जा तू है कौन? यहाँ तो कोई घूंट पानी को पूछने वाला नहीं, तू हाल पूछने आ गया। मेरे नबी ने अपने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया ज़ैनब मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों आए? बेटी इसलिए आया मैं देखना चाहता था मेरी ज़ैनब ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कितना निभा रही है। बेटी सब्र करना, मेरे हुजूर तो तशरीफ ले गए, रह गई तन्हा, बात खत्म। ये मैं शाम गरीबा की बात कर रहा हूँ, उस शाम की बात कर रहा हूँ जो अहले बैत अतहार की हुसैन के बगैर की पहली शाम थी। पहली शाम 3 हिस्से रात के गुजर गए। एक नाम तारीख में आता हजरत हुर, सुनाए ना? हजरत हुर का नाम सुना ना? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। भाई एक शेर इसका बड़ा अजीब है जो तड़पा देता है। कहा था किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। फिर वो सुबह भी आई, बात लंबी होगी, जिसमें अहले बैत अतहार के शहजादे और शहजादियों को कैदी बनाया गया। कैदी बना करके ये काफिला करबला शरीफ से 12 मुहर्रम को चला, 27 रमजान को मदीने शरीफ पहुंचा। कितने जोर से कितने? 27 मुहर्रम को मदीने शरीफ पहुंचा। जोड़ लें कितने महीने बनते हैं? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बने, 9 महीने। और जब मुर्रिखीन ने जिस राह से अहले बैत को पैदल घुमाया गया मसाफत जोड़ी तो 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, 5600 मील मसाफत निकली है। 5600 मील, किलोमीटर नहीं, तकरीबन 5500 मील की मसाफत। लेकिन जानते वाली की बेटी को 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, दुख गम भूख सब कुछ सफर किया है, लेकिन आह नहीं की है, ऊह नहीं की है। अली की बेटी सफर करती भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जो नहीं समझे मैं नहीं जानता वो क्यों आके बैठे। अली की बेटी ने 9 महीने सफर किया, 5600 मील सफर किया। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मदीने शरीफ पहुंची 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई मदीने शरीफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? का फूफी दुनिया जानती है तो मेरे नाना का मजार है। का बेटी जानती तो मैं भी हूं लेकिन पूछना चाहती थी। आ गए मदीना? जी फूफी। हाथ पकड़ा, रुख किया करबला की तरफ। हुसैन नानों को गवाह बना के बताती हूँ मैंने तेरी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है, खैरियत से पहुंचा दिया है। मैं तभी ये कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे वाले इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो लोगों करबला वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अगर दोबारा सैयदों की चौखट पे हाजिरी हुई तो मुकम्मल तरीके से शहादत हो या बाद शहादत हो इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। तकरीबन 2.25 घंटे हो गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सादात इकराम की मोहब्बतें थी। अल्लाह मेरे आका की नस्ल को सलामत रखे। अल्लाह इन सैयदजादों का सदका हम सबको अता फरमाए। हजरत की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हो गई। हाँ, हजरत फरमाने लगे कि दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं उसे क्यों बुला रहे हो जो सैयदों की इज्जत नहीं करता। मैंने कहा अजीब माहौल है। मुझसे लोगों ने ये भी कहा वहाँ क्यों गए हो जो आला हजरत वाले नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम। देखो दूर के ढोल अलग होते हैं, यहाँ आके देखा एक एक बच्चा आला हजरत वाला है।
हाँ, और फरमाने लगे हजरत से मेरी बात हुई तो कहने लगे वो सैयद कैसा सैयद होगा जिसे आला हजरत से प्यार नहीं होगा। ना सैयद को आला हजरत से जुदा किया जा सकता है, ना आला हजरत को सैयदों से जुदा किया जा सकता है। दोनों का प्यार अगर देखना है तो इस शेर में देखें, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। और आला हजरत से पूछो कि सैयद क्या आ गया तो वो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और हम तो ये कहते हैं ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बस फरमाया गया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा की कसम, ये साथ का मतलब ये नहीं है कि धार तेज हो जाए, साथ का मतलब ये नहीं 22,000 को काट के रख दे, साथ का मतलब ये है कि जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो कयामत तक के लिए जिंदा हो गए, कयामत तक के लिए बाकी हो गए। दुनिया के कोने कोने में आपको मिलेंगे हुसैन के बेटे, लेकिन कोई यजीद का बेटा नहीं मिलेगा। तवज्जो है, बस जरा कह दे या रसूल अल्लाह। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, हमेशा ये मत सोचा करो कोई आर मारेगा तभी आगे चलेंगे, कोई सांठ मारेगा तब आगे चलेंगे। हुजूर का नाम है ना तो फिर इश्क में लेना चाहिए। वो कहा था ना वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, जब भी इनका नाम लिया जाए दिल से लिया जाए, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है महफिल सीधी करबला जा रही है। तवज्जो है सारे लोगों की, बस मैं बात बयान करने लगा हूं, तवज्जो फरमाए। तो हमारी जवानियां ये हैं, नौजवानों बंद करो ये। हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। मेरे हुजूर ने दुआ फरमाई थी अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने आपके लिए सुबह के वक्त में बरकत मांगी है, तू 12 बजे सो के उठ रहा है। बरकत वाले फरिश्ते तो चले गए, जब तक तुम अपना तौर तरीका नहीं बदलोगे ना, तावीज नहीं पूरा पीर घर में लटका लो लाके, बरकत नहीं होनी, बरकत नहीं होनी है। अगर बरकत चाहिए तो निजाम मुस्तफा अपनाना पड़े, सीधी सी बात। मैं बात कर रहा था शहजादों की। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जिए सलामत रहे, दूसरे शहजादे को हुसैन कहते हैं। दोनों शहजादों ने 21 हज पैदल किए थे। कितने हज? 21 हज। एक उम्रा करके आ रहा तो वही सेल्फी ले रहा काबे पे, मुश्किल से गया। उसमें ब्याज का पैसा भी है, सूद का भी है, पड़ोसियों की जमीन भी मार ली, बेटियों का हक खा के गया उम्रा करने और कह रहा दुआ करें देखो मैं कहां खड़ा हूं। तुझे गैरत आनी चाहिए, तू किस हाल में गया और कहां खड़ा है? अल्लाह के घर जाओ ना तो हराम के पैसे नहीं हलाल के पैसे से जाना। और किस्मत अगर आपको ले जाए मदीना तो फिर इमाम का वो शेर याद रखना, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर किए। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तकरीबन 350 किलोमीटर, कमोबेश। मैं गया नहीं हूं, अंदाजे से मैं बोल रहा हूं, 350 पौने 400 किलोमीटर की मसाफत है। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। दोनों भाइयों ने 21 हज पैदल किए, पैदल 21 हज। लेकिन शान देखें, जा रहे हज के लिए, दोनों भाई साथ हैं। रास्ते में किसी जरूरतमंद से मुलाकात हो गई। उसने कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, ज़ादिरा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ना मिला तो शायद मर जाऊं, इतना दे दो कि जी जाऊं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, क्या करना है फैसला किया। हमारी चौखट से कोई खाली नहीं गया, हमने सखावत अली की भी देखी है, मुस्तफा की बेटी की भी देखी है, जो कुछ था सारा ही उठा के दे दिया। आज जैसा सिस्टम तो नहीं था ना, कई होटल होते थे, आज तो जहां चाहो वहां खा लो। बड़ी बात थी 350 किलोमीटर का सफर,
जोता सारा ही उठा के दे दिया। रास्ते में चलते चलते इमाम हुसैन को लगी भूख, भैया भूख लगी है, मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह इंतजाम करेगा, तवक्कुल अल्लाह। देखे आज भूख लग जाए तो जेब काटने पे आमादा हो जाता है ना, चोरी कर लेगा, जहां पड़े मिल गए कह रहा जी अल्लाह का शुक्र है, नीयत बहुत अच्छी है मेरी, तस्बीह हाथ से नहीं गिरती है, मस्जिद में बैठा हो 1000 की गड्डी डाल देना, ऐसे सरका लेगा जेब में कि पता ही नहीं चलेगा चटाई को किधर गए। आज तो तकवे का मयार भी अलग हो गया, तकवे का मयार भी अलग हो गया। उनका तकवा देखिए, तवक्कुल अल्लाह देखिए। भूख लगी है, कहीं डर ना, परेशान ना हो, अल्लाह इंतजाम करेगा। आगे बढ़े, एक झोपड़ी नजर आई, रुक गए। इमाम हसन कहते हैं हुसैन जी भैया का जरा देखो इसमें कोई है क्या, अगर कोई हो तो उससे पूछो उसके घर कुछ है क्या। इमाम हुसैन गए, खटखटाया, कोई नहीं बोला, आवाज दी, अंदर से बूढ़ी निकली, चेहरा देखा तो देखती रह गई। आप फरमाते मां परदेसी हैं, कुछ मिलेगा? बूढ़ी ने कहा बेटे कुछ और तो नहीं है, एक प्याला दूध रखा है, एक प्याला दूध रखा है। कहते हैं फिर माँ वही पिला देना। माई अंदर गई, दूध का प्याला लाई, शहजादों को पिलाया। आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा इमाम, समझ पा रहे ना मेरी, आधा इमाम हसन ने पिया, आधा इमाम हुसैन ने पिया। जब आधा आधा दूध पी चुके, कहने लगे मां भी इजाजत दे। उसने कहा शहजादों जरा रुको तो, उस माँ का तो नाम बता के जाओ जिस माँ को रब ने चांद से ज्यादा हसीन बेटे दिए हैं। वो माँ कितनी खुश नसीब होगी जिसके आंगन में ये दोनों लाल खेले होंगे। आप फरमाते माँ क्या करेगी पूछ के, कब बताओ ना। कहने लगे बेटे ये तो बताते जाओ रहते कहाँ हो, इतने हसीन और दोबारा देखने को जी चाहेगा जरूर, अगर मिलना हो तो कहाँ आऊं पता देखो। खुदा की कसम, कोई कहता कोर्ट के आगे, कोई कहता कचहरी के पीछे, कोई कहता वकील के सामने, कोई कहता दलाल की बैठक के सामने। कुर्बान जाए हुसैन तेरे पते के। माँ ने कहा कहाँ मिलोगे? कहा सैयदुल अंबिया की चौखट पूछ लेना, वहीं दोनों शहजादों से मुलाकात हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हुजूर का पता पूछ लेना। आ गए दोनों शहजादे। वक्त गुजर गया, वक्त बीत गया, बूढ़ी भूल गई। काफी मुद्दत के बाद किसी काम से ये खातून मदीने आ गई। शहजादों ने देख लिया, पहचान लिया, कहने माँ हमारी मेहमान नहीं बन जाती। अरब का दस्तूर था जब किसी को कोई बहुत ज्यादा इज्जत देता तो 3 दिन मेहमान नवाजी करता, और फिर ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, मतलब ही नहीं था 3 दिन से पहले भेजने का। माँ हमारे घर की मेहमान नहीं बन जाती। कहने की शहजादों पहचाना नहीं मैंने। कहा माँ तू तो परदेसी है ना? कहा हाँ। कहा 3 दिन हमारे घर कयाम कर। माँ को 3 दिन रखा, खूब खिदमत की। 3 दिन के बाद जब जाने लगी ना, इमाम हुसैन कहते अम्मा जरा ठहर, आपने ना 1000 बकरियां अता की, 1000 दिरहम अता किए। उसके बाद जब जाने लगी तो आप कहने लगे अम्मा अभी तो एक भाई से मिली है, दूसरा भाई बाकी है, अभी हुसैन से मिली है, हसन बाकी है। लेके गए हाथ पकड़ के। इमाम हसन ने देखा, अच्छा। कहने लगे भाई मैं इसकी खिदमत कर चुका हूँ, ये जा रही है, आपकी क्या राय? फरमाने लगे तुम हुसैन हो, मैं हसन हूँ, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, हक मेरा ज्यादा है, हक मेरा ज्यादा है। कहा हुजूर ये रुकेगी नहीं, जा रही है। आपके अच्छा बोले तुमने क्या दिया? का 1000 बकरी। इमाम हसन अंदर से 2000 बकरी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने 2000 बकरी का, सिक्के का 1000 दिरहम, आपने 2000 दिरहम दिए। 3000 बकरियां और 3000 दिरहम। बूढ़ी कहती है अरे मेरे बच्चों एक बात तो बताओ, ये बकरियां लेके कैसे जाऊंगी? मुझे तो शहर का रास्ता ही मालूम नहीं। फरमाने लगे दुख न कर, परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों भाई हाथ में हाथ दे करके माई को लेके बाहर जाने लगे। जब शहर के बाहर गए और माँ को छोड़ के रुखसत हो रहे हैं, खातून कहती है शहजादो अब तो बता दो ना तुमसे मेरा रिश्ता क्या है, तुमने मेरी इतनी खिदमत क्यों की है, ये इतनी सारी नेमत, ये इनाम क्यों दिया है? कहा माँ भूल गई तू, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 परदेसी आए थे, तूने एक दूध का प्याला दिया था। माँ ने यूं हाथ रखा, शहजादों को देखा, अरे तुम बगीचा जैसे बेटे हो? कहा हाँ माँ हम वही हैं। कहा अच्छा
तुमने ये दूध का बदला दिया है। कहीं नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं दिया है, ये तो हमने अपने दरवाजे पर आने वाले मेहमान की खिदमत की है। रह गई दूध की बात तो मैदान कयामत आने दे, मैदान सज जाने दे, पुल सिरात लग जाने दे। ए माँ, जब पुल सिरात से गुजरने की बारी आई, आवाज दे देना, हम फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के दूध की कीमत ऐसे अदा करेंगे, हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हसनैन करीमैन, सखावते हसनैन करीमैन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नस्ल करीमों की लजपाल, ये नस्ल करीमों की लजपाल, लजपाल घराना है। और भाई, एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हसन कहा, हुसैन कहा जाता है। इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। जब दोनों शहजादे मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बन जाती थी, तस्वीर पैगंबर बन जाती थी। इनकी फजाइल पे बात करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, गुफ्तगू समेटने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हुआ। बस यूं समझे, ये शायद तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। ये खानदान दीन के लिए कुर्बान होने वाला खानदान, दीन बचाने वाला खानदान। मैं शहादत मदद फरमा रहे हैं, शहादत बयान करनी है। मैं आपसे बस इतनी बात कहूँ, मैं तो ये समझता हूँ हम लोग परदेसी हैं। मैं इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि बस सैयद शुहदा की बयान कर लूँ, लंबी हो जाएगा मसला ना। तवज्जो है सारे लोगों की ना? चलें आगे, सुने जरा। अपनी झोपड़ी छोड़ना मुश्किल हो जाता है बंदे को, और हुसैन ने तो मदीने जैसा शहर छोड़ा है, मदीने जैसा शहर छोड़ा। मैं कहता हूं लोगों, हुजूर की आल की कदर करो, हुजूर के घर वालों की इज्जत करो, सैयदों का एहतराम करो, इसलिए कि यूं ही कोई वतन नहीं छोड़ देता है। बड़े सितम हुए हुजूर की आल पर, अगर ये सितम ना होते तो ये मदीने में होते, हिंदुस्तान में नहीं होते, मदीने में होते। लेकिन इस जुल्म, सितम, आजमाइश और सब्र, इसमें एक राज पोशीदा था। मेरे मुर्शिद इजाजत सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती बिलग्रामी दामज़िल्लहुल आली फरमाते हैं, कहते हैं सैयदों ही का मुकद्दर था ये इम्तिहान, और ये सब्र सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। कहते हैं रब ने इन आजमाइशों में डाला है, तब सैयदों के जरिए दीन पूरी कायनात में फैला है, दीन कायनात में फैला है। बड़ी कुर्बानियां सादात इकराम की, करबला पहुंचे, सब जानते हैं। कितनी मुहर्रम को पानी बंद हुआ, बोले सारे। आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप थक गए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।